चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो चैप्टर को समझने से पहले 11th का कुछ चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है ना। 11th में हमने कुछ ऐसे सीखा था, मध्यवर्ती स्थितिमान के माप, मध्यवर्ती स्थितिमान, और दूसरा हमने सीखा था प्रसार। प्रसार को हिंदी में क्या बोलते थे? मतलब कितना फैलता है, फैलाव। दो चीज़ें हमने सीखी थी, ये किसी को पता है? 11th में आपने ये दो चीज़ें सीखी थी कि नहीं सीखी थी? हाँ सर। हाँ, उसमें क्या क्या सीखा था आपने? मध्यवर्ती स्थितिमान के माप में आपने क्या क्या सीखा था? माध्य, दूसरा माध्यिका, माध्यिका, और तीसरा मध्यस्थ। मध्यस्थ, या फिर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भूइष्ठक। हिंदी में भूइष्ठक बोलते हैं। माध्यम, मध्यक बोलते हैं। माध्यिका मतलब मध्यस्थ बोलते हैं। गुजराती में मध्यस्थ, हिंदी में माध्यिका। गुजराती में मध्यक, हिंदी में माध्य, और गुजराती में मध्यस्थ, हिंदी में भूइष्ठक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड, है ना। इसलिए इसको हम एक्स बार लेते हैं नाम, इसको एम लेते हैं, और इसको मॉड है इसलिए एम ओ। क्या लेते हैं? एम ओ। याद है ना आपको? ओके। उस प्रसार में हमने क्या क्या सीखा था, किसी को पता है? प्रसार में हमने क्या क्या सीखा था? प्रसार के अंदर हमने सीखा था विस्तार और विस्तारांक। दूसरा सीखा होगा चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलनांक। तीसरा सीखा था सरेराश माने औसत विचलन, और औसत विचलनांक। चौथा सीखा था प्रमाप विचलन, और प्रमाणित विचलनांक। ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों अलग अलग क्यों सीखा था? दोनों की उपयोगिता क्या है? दोनों का कार्य क्या है? ये किसी को पता है? किसी को पता है? ये मध्यवर्ती स्थितिमान के माप आपने क्यों सीखे थे? प्रसार क्यों सीखा था? यह मध्यवर्ती स्थितिमान के माप आपको क्या बताता है? प्रसार आपको क्या बताता है? किसी को पता है? मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मध्यवर्ती स्थितिमान के माप जो है ना, समझ लो कि मैं एक आलेख बनाता हूँ। ये आलेख के अंदर मैं कुछ सूचनाओं को बिंदुवत करता हूँ, अलग अलग बिंदु। यहाँ पे अलग अलग समय होगा या कुछ भी होगा, चल होगा, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होगा, नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं उसको बिंदुवत करता हूँ। यहाँ पे इतना, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद वापस कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर वापस कम हुआ, फिर वापस और कम हुआ, फिर बहुत कम हो गया, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस कम हुआ, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस कम हुआ, फिर वापस थोड़ा कम हुआ,
फिर अचानक बढ़ गया, फिर अचानक कम हो गया, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस बढ़ गया, फिर अचानक वापस कम हो गया, है ना। ये क्या किया मैंने, उस सूचनाओं के जो बिंदु थे, मतलब सूचनाओं को मैंने बिंदुवत किया आरेख में। अभी ये सभी बिंदु समझ लो कि यहाँ पे मैं रखता हूँ 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो ये सभी बिंदु जो है वो कौन सी संख्या के, मतलब इन सब में नॉर्मली सभी बिंदु ज़्यादातर कौन सी संख्या होती है, मतलब उसका औसत क्या है। इन सभी बिंदुओं का मध्य में कौन सा बिंदु आएगा, इन सभी बिंदुओं के मध्य में कोई रेखा बनानी है तो कहाँ पे बन सकती है, वो हमारा मध्यवर्ती स्थितिमान रहेगा। क्या होगा, मध्यवर्ती स्थितिमान का माप। समझ लो कि ये सभी बिंदुओं के बीच में यहाँ पे एक लाइन बन रही है ना, सॉरी, यहाँ पे एक लाइन बन रही है। तो इस लाइन को हम बोल सकते हैं, समझ लो कि 340 पे ये लाइन आई, किसके ऊपर आई, 340 के ऊपर। तो ये 340 जो है ये सभी बिंदुओं का या तो माध्य या माध्यिका या मध्यस्थ, तीनों अलग अलग तरीके से उसका मध्य माप ढूंढा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मध्यवर्ती स्थितिमान, है ना। उसको क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती स्थितिमान, है ना। अभी ये प्रसार, विस्तार, विस्तारांक, चतुर्थांक, चतुर्थक विचलनांक, औसत विचलनांक, प्रमाप विचलनांक, वो सब क्या है। तो वो चीज़ जो है वो हमें क्या बताती है कि ये सभी बिंदु जो है वो कितना फैलते हैं, है ना, कितना ऊपर की ओर जाते हैं, कितना नीचे की ओर जाते हैं, उसको बोलते हैं विस्तार। तो विस्तार में क्या होता है कि इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे ऊपर वाला बिंदु यहाँ पे 500 के ऊपर दिख रहा है, और सबसे नीचे वाला बिंदु यहाँ पे 50 के आजू बाजू दिख रहा है ना। तो इसका विस्तार कितना हुआ, ये दो विस्तार की रेखा मैंने बनाई, उसके बीच में ये सभी बिंदु है। चतुर्थक विचलन क्या बोलता है, उस ये विस्तार के भी 4 भाग कर देता है वो, है ना। उसमें पहला भाग यहाँ पे आता है, 4 भाग कर देता है, दूसरा भाग बीच में आता है, तीसरा भाग यहाँ पे आता है, ठीक है। औसत विचलन जो है वो, ये औसत हमने 340 ढूंढा, उसके ऊपर से ढूंढा जाता है, उसकी मदद से ढूंढा जाता है। तो वो थोड़ा मतलब उसका एक माप होता है, वो माप के ऊपर से हमें पता चलता है कि वो कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, है ना। ये सब बिंदु कितने ऊपर तक जाएंगे माध्य से, बीच वाले मूल्य से, मध्यवर्ती स्थितिमान से, और कितना नीचे तक आएंगे। इसी तरह प्रमाप विचलन जो है वो एकदम सटीक बोलता है, औसत विचलन से थोड़ा ये और ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है, और इससे अच्छा ये है, ये सटीक माप देता है। प्रमाप विचलन जो है वह भी यही बताता है कि मध्य से वो कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर से हमारे आगे के सूत्र बनेंगे। उसमें खास करके प्रमाप विचलन का सूत्र जो है वो हमारे लिए तीसरे, चौथे और पांचवें चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, सॉरी दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर के लिए। और उसके साथ साथ माध्य तो आपको पता ही है। ये दो सूत्र आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्लियर हुआ, चलो अब हम ये देखते हैं कि ये प्रमाप विचलन जो है उसके सूत्र क्या थे। तो प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, उसका कोई सूत्र किसी को याद है, उसका सूत्र क्या था, वर्गमूल में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसके बट्टे में n, ये उसका मेन सूत्र था, है ना। लेकिन इस सूत्र में से थोड़ा मैं इस सूत्र को हिलाऊं, इस सूत्र को हिलाऊं मतलब इस सूत्र में थोड़ा छेड़छाड़ करूं, है ना। तो आपके लिए यहाँ पे कुछ नए सूत्र बन सकते हैं, है ना। जैसे कि सिग्मा, ये वर्गमूल तो रहेगा ही रहेगा, सिग्मा
अभी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो अगर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, पहले का वर्क करते हैं। स्क्वायर का सूत्र क्या है, a प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र किसी को याद है? पहले का स्क्वायर सर। प्लस और माइनस 2ab प्लस बी प्लस स्क्वायर। बी का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है सूत्र। और बट्टे में n तो है ही। इसके बाद वापस इसको थोड़ा और देखते हैं, सभी को अलग अलग, सिग्मा जो है वो तीनों को अलग अलग दे देते हैं। तो क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा 2x इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है, अपॉन n। और थोड़ा इसको गहराई से देखें, सर हमने एक्स बार को सिग्मा क्यों नहीं दिया? इसको देना चाहिए ना, मेरी गलती है, सिग्मा देना चाहिए, क्यों नहीं देंगे, देना चाहिए। अच्छा किया तुमने याद करवाया, सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझाऊं तो, सिग्मा एक्स का स्क्वायर है वो तो है, क्योंकि एक्स की कीमत तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दो जो है ना, दो वो तो हर एक में सेम आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊँ, यहाँ पे एक्स अलग अलग हो सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन दो जो है वो तो दो ही रहेगा सभी में, इसमें भी दो, 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 है ना। उसके बाद में अगर इस x का मैं x बार निकाल लूँ तो x बार क्या होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है, यहाँ पे टोटल 15 है, तो 15 अपॉन 5, n 5 हो गया, तो 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सभी में अगर x बार की वैल्यू डालो तो x बार कितना होगा, सभी में 3 3 3 3 3 होगा, है ना। इन अभी सिग्मा एक्स कितना हुआ, सिग्मा एक्स कितना हुआ, 15 हुआ। अच्छा सिग्मा 2 कितना हुआ, सिग्मा 2 कितना हुआ, इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल कितना हुआ, 10। 10। अच्छा एक्स बार का सिग्मा एक्स बार कितना होगा मुझे बताओगे, 15। सिग्मा एक्स यहाँ पे 3 5 15 हो रहा है, मतलब सिग्मा एक्स बार हो रहा है 15, है ना। यहाँ पे 10 हो रहा है, ओके। चलो यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर मैं एक्स बार का स्क्वायर कर दूँ तो 3 का वर्ग 9, 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 ये कितना होगा, 45। यहाँ पे 45 लिख देता हूँ मैं। अभी मुझे बताओ कि ये तीन चीज़ में मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। आपने मुझे ये बताओ कि 45 टोटल डायरेक्ट कैसे लिया, आपने 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 5 बार किया, तो नहीं ऐसा नहीं किया आपने, कैल्शियम में 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 ऐसा किया आपने, आपने डायरेक्ट 45 कैसे बोल दिया, क्योंकि सर मैं इसके साथ इंटू भी तो कर सकती हूँ ना, किससे इंटू संख्या किया, गिन के। 5 से इंटू किया ना आपने, तो 5 क्या था आपका, n था, n बराबर 5 था, तो 45 आपने कैसे लाए, 9 गुणा 5 किया, 5 को 9 से गुणा किया, है ना। इसी तरह आपको 15 कैसे लाए, 5 को 3 से गुणा किया। इसी तरह आप डायरेक्ट 10 कैसे लाए, 2 को 5 को 2 से गुणा किया, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि 5 की जगह पे n लिख सकते हो ना, n इंटू 2, यहाँ पे 5 की जगह n लिख सकते हो n इंटू 3, यहाँ पे 5 की जगह n लिख सकते हो कि n इंटू 9 लिख सकते हो, n की। अच्छा 3 तो आपका x बार था ना, तो 3 की जगह पे आप x बार लिख सकते हो, 3 तो आपका x बार था ना। और इसी तरह x बार का स्क्वायर आपका 9 था, तो n 9 की जगह पे x बार का स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे मैं एन एक्स स्क्वायर है, तो ये 45 क्या है आपका, एन एक्स स्क्वायर हुआ, एन एक्स बार स्क्वायर। ये 15 क्या हुआ आपका, एन एक्स बार हुआ, और ये 10 क्या हुआ, एन इंटू 2 हुआ। तो जहाँ पे सिग्मा था
वहां पे क्या हो गया, एन आ गया, जहां पे सिग्मा था वहां पे एन आ गया, हाँ जहां पे सिग्मा था वहां पे एन आ गया ना। तो अभी इसी तरह जो भी अचल संख्या है, मतलब 2 है, एक्स बार है, वहां पे आप उसको सिग्मा को निकाल सकते हो, उसको बाहर उसमें से कॉमन निकाल सकते हो 2 एक्स बार। लेकिन जो x है उसमें आपने ऐसा नहीं किया, सबका गुणा नहीं किया, गुणा किया क्योंकि सबका अलग अलग था तो आपको टोटल करना पड़ा, इसलिए वहां पे आपको सिग्मा लिखना जरूरी पड़ता है। 2 और x बार तो अचल संख्या है, सभी में सेम है, इसलिए उसको आपने कॉमन निकाल लिया। और x जो है वो अलग अलग है, इसलिए वहां पे आपको अलग नहीं निकाल सके, क्योंकि वहां पे क्या था, वो अलग अलग संख्या थी, इसलिए अलग नहीं निकाल सके, सबका टोटल करना ही पड़ेगा, सिग्मा करना ही पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर, वहां पे सिग्मा की जगह n लिख सकता हूँ मैं, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स बार स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ और बाद में सिग्मा रहने दो, तो सिग्मा अकेला क्या करेगा, सिग्मा को 1 से गुणा करना पड़ेगा, कुछ नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, आपका बन जाएगा n। n बनेगा कि नहीं। पर आपने बीच में कैसे निकाला 2x बार सिग्मा? अच्छा वो चलो, ये अचल संख्या है ना 2, तो 2 तो बार बार हम प्लस नहीं करेंगे ना, 2+2+2+2, एक बार हमने n से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा ना, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। हाँ इसी तरह यहाँ पे x बार मतलब 3 3 3 3 है, उसकी जगह x बार x बार x बार x बार होगा, तो x बार तो अचल संख्या है तो उसको भी कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन x जो है वो सब में अलग अलग होता है, इसलिए उसको कॉमन नहीं निकाल सकते, उसका टोटल आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ इसलिए उसके आगे सिग्मा लिखना पड़ेगा, उन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि वो तो अलग सेम टू सेम रहता है। इसी तरह यहाँ पे भी आप एक्स बार का स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि वो तो सेम है, 9 9 9 9 9 है ना, और सिग्मा अकेला पीछे रहेगा, लेकिन वो किसी का तो टोटल करना पड़ेगा ना, तो सिग्मा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, बट पूरे के बट्टे में क्या है, n है। n ओके, चलो और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सिग्मा एक्स बार एक्स स्क्वायर है माइनस ये 2 एक्स बार जो है उसका सूत्र क्या है, एक्स बार का सूत्र, एक्स बार का सूत्र क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन लिख सकते हैं एक्स बार की जगह पे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर सिग्मा एक्स अपॉन एन लिखूँ तो एन को मैं इधर लाऊँ, तो एन को मैं लेफ्ट साइड में लाऊँ तो चलो यही रहने देता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन एन, और दूसरा भी सिग्मा एक्स है ना, यहाँ पे सिग्मा एक्स है ना, यहाँ पे एक्स बार की जगह मैंने सिग्मा एक्स अपॉन एन लिख दिया, और दूसरा भी सिग्मा एक्स है कि नहीं। प्लस एक्स बार है यहाँ पे, तो एक्स बार की जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स अपॉन एन, लेकिन पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन सिग्मा 1 की जगह मैं एन लिख सकता हूँ। नहीं आया समझ में। देखो सिग्मा 1 तो एन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एन एक्स बार हुआ था, 9 को 5 से गुणा किया था आपने, तो यहाँ पे 5 से क्यों गुणा किया, क्योंकि वो एन बनेगा, सिग्मा 1 की जगह पे एन आ गया। और ये एक्स बार का स्क्वायर है तो एक्स बार की जगह सिग्मा एक्स अपॉन एन लिख सकते हैं, एक्स बार की जगह पे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन लिख सकते हैं ना, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बाजू में लिख दिया मैंने। और सिग्मा 1 मतलब अगर 1 का 1 का यहाँ पे टोटल करूँगा 5 बार तो क्या हो जाएगा, 1+1+1+1+n हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा, हाँ इसलिए सिग्मा 1 बराबर n हो गया, बराबर, क्लियर। नहीं समझ में आया तो वापस करवाऊँगा।
चला अभी सर यहाँ पे आपने जो ये ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स एन अपॉन में एन लिया है और बाजू में जो सिग्मा एक्स लिया है वो मतलब ये क्या देखो किया? एक्स बार है ना, एक्स बार हाँ। है ना, उसकी जगह पे सिग्मा एक्स अपॉन एन लिया है, हम्म। और ये सिग्मा एक्स तो बाजू में था ना, वो लिया है। हम्म। चलो अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 2 सिग्मा एक्स 2 बार है तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा हाँ। और बटे में एन हो जाएगा, हाँ। प्लस यहाँ पे सिग्मा एक्स का स्क्वायर अलग कर दूँ, इंटू एन कर दूँ, और बट्टे में एन है उसका भी स्क्वायर अलग कर दूँ, पूरे के बट्टे में एन है। सर आपने ये लास्ट वाले में से एन मतलब बॉक्स हटा के मतलब ब्रैकेट हटा के इंटू कर दिया आपने। हाँ ब्रैकेट कर देता हूँ, वहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी ये एन जो है, ये एन और यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो यहाँ एन स्क्वायर मतलब 2 बार एन हुआ कि नहीं, यहाँ पे 2 बार एन है, तो एक एक एन काट सकता हूँ मैं यहाँ से, एक एन यहाँ से, एक एन यहाँ से। हाँ कर सकते। अच्छा तो क्या हुआ, अभी देखिएगा मज़ा आएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अभी मुझे बताओ, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन है और ये 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन है, तो दोनों का प्लस माइनस हो सकता है। ये नहीं ये क्योंकि इसके आगे टू है ना। हाँ लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि ये 2 है और ये 1 कॉमन है। निकाल सकते हैं। हाँ कॉमन भी निकाल सकते हैं, चलो तुम मेरे हिसाब से कॉमन निकाल देता हूँ, तो ऐसे कर देता हूँ, कॉमन निकाल के देखता हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में से सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन कॉमन निकाल दिया, तो पहले में से क्या बचा, 2 बचेगा, दूसरे में से पूरा का पूरा निकल गया तो पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बचेगा। हाँ। हाँ लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ सर। ओके चलो और एक बार देखते हैं थोड़ा सा, खाली इसको समझना है, जितना इसको समझोगे ना आपका सूत्र याद रह जाएगा, सूत्र रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे 2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन बचेगा, हाँ। है ना। लेकिन ये सिग्मा एक्स से ना वो पूरे का स्क्वायर है, खाली ऐसा नहीं कि मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर होके सिग्मा है अपॉन एन। चलो अभी मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, नीचे वाला ऊपर वाला जो है ना उसको तिर्यक गुणा कर देता हूँ, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एन गुणा तिर्यक गुणा करे तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 गुणा सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, पूरे के बट्टे में एन, और उसके पूरे के बट्टे में ये वाला एन तो है ही ना, ये समझ पड़ा, तिर्यक गुणा। हाँ सर। हाँ। तो फिर और थोड़ा आगे करते हैं, इसको और थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये एन सिग्मा एक्स, यहाँ पे एन के बट्टे में कुछ नहीं तो एक्स एक्स समझ सकते हैं, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन तो है ही, उसके बट्टे में एन माइनस एन अपॉन 1 है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि भागा एन अपॉन 1, बट्टे में है तो भागा एन अपॉन 1 लिख सकता हूँ मैं, बट्टे में है तो भागा में लिख सकता हूँ, ये बट्टे में है ना पूरा, हाँ। हाँ। तो उसको भागा में लिख सकता हूँ, और इसको भागा में लिखूँ, लेकिन मुझे भागा में नहीं लिखना है, गुणा में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो ऐसे उल्टा करके लिख सकते हो 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन। अच्छा तो इसको थोड़ा सूत्र में ऐसे हो सकता है कि एन सिग्मा एक्स सर ये स्क्वायर, हमने 1 अपॉन एन कहाँ से लिया? ये एन अपॉन 1 है ना, ये भागा में है तो गुणा में वो करेंगे कैसे तो है? ये एन है ना, ये वाला एन है ना, हाँ। उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं ना। तो इसको हम कहाँ लेके चलेंगे? फिर इसको उल्टा कर दिया गुणा करके,
भागा में है तो गुणा करके उल्टा कर देना पड़ेगा। मतलब इसका भी बट्टे में ले लिया है। हाँ, तो क्या क्या हुआ, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हुआ। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, इसको थोड़ा अलग अलग दोनों को एन दे दे तो, दोनों को अलग अलग एन दे देंगे तो क्या होगा पता है आपको? देखो, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अलग अलग दे सकते हैं। हाँ। तो ये एक एक एन वापस यहाँ पे उड़ जाएगा, तो क्या होगा? अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा ऐसे नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं, पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ऊपर जो है ना, ऊपर क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, तो खाली एन बचेगा, खाली एन बचेगा। हाँ सर। अच्छा, अभी ये एन को मैं अलग से लिख सकता हूँ, 1/n इंटू ब्रैकेट में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। हाँ सर। बस यहाँ तक आपको अभी देखना है, कल थोड़ा नया सीखेंगे।